हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब ठीक है? अच्छा समाचार है ना? सब ठीक ठाक है ना? पढ़ाई कर रहे हैं? तो चलिए, मैं सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और मेरे चैनल का नाम पांडे क्लासेस। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर, जो अच्छा नोमेनक्लेचर है, अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे नोमेनक्लेचर होती है। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां देखिए ये। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बताया हूं कि उस चेन को एक्सेप्ट किया जाएगा जिस चेन में अधिक से अधिक डबल बॉन्ड मिल जाए, या अधिक से अधिक क्या मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। तो उसी चेन को लेंगे जिसमें अधिक से अधिक डबल बॉन्ड हो जाए और अधिक से अधिक क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये इसको एक मानते हैं, यहाँ कार्बन 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 है, तो इसको मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है या 7 है, 7 कार्बन हो गया। तो यहाँ क्या होती है, इस चेन में एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और इस चेन को मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड मिलती है। अब चलिए ऐसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन प्राप्त होता है और 2 डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। 9 कार्बन माने लॉन्गेस्ट चेन 9 की बन रही है, और उसमें भी 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसलिए ये 7 वाला नहीं होगा, इधर से भी 7 वाला नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रही है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड और 9 क्या हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, कार्बन मिल रहा है। इसलिए ये सब्स्टिट्यूट होगा जिसका नाम एथाइल होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्काइन। इसमें 2 कार्बन है, तो एथाइल एथाइल, और इसको सब्स्टिट्यूट में लिखा जाता है एथाइल। तो सब्स्टिट्यूट में कैसे लिखा जाता है, एथाइल नहीं, ये 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एथाइन एथाइन एथाइन। अब क्या किया जाता है कि सब्स्टिट्यूट में लिखा जाएगा, तो ई को हटाकर YL जोड़ दिया जाता है, तो इथाइनाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, इथाइनाइल। यानी ये जो है सब्स्टिट्यूट में आएगा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ऐसे, तो इसका नाम होगा एथाइनाइल। ये क्या हो गया, एथाइनाइल हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, एथाइनाइल हो जाएगा, और ये एथाइल है। अब प्रश्न उठता है कि एथाइल ई से, और एथाइनाइल भी ई से प्रारंभ होता है। तो इसमें किसको पहले लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे कि इस सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे। तो इसके लिए अल्फाबेट को देखेंगे। अल्फाबेट यानी ये इसमें ई है, इसमें टी है, एच है, वाई है, और देखिए यहाँ एल आ गया, यहाँ एन आ गया। तो पहले किसको लिखेंगे, एल को लिखेंगे कि एन को लिखेंगे? ABCD में पहले एल पढ़ता है कि एन पढ़ता है? पहले एल पढ़ता है, इसके बाद एन पढ़ता है। इससे सबसे पहले एथाइल, इसके बाद एथाइनाइल। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इधर से डबल बॉन्ड 1 पर, इधर से डबल बॉन्ड 2 पर पड़ता है, इसलिए इधर से ही नोमेनक्लेचर होगा। यानी इधर से जाएंगे, पहला कार्बन 1 2 3
4 5 4 5 6 7 8 9। अब क्या 4 पर एथाइल है तो 4 पर पहले एथाइल लिखेंगे, क्योंकि एथाइल पहले है। 4 एथाइल और 5 एथाइनाइल 5 एथाइनाइल 5 पर क्या है, एथाइनाइल हो गया। 5 पर क्या हो गया, एथाइनाइल। और इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन। और चूंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ये वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट हो गया 9 की, तो नॉन हो गया। और 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें एक अतिरिक्त ए जुड़ता है जिसे नोना हो जाएगा, नोना। और इसके बाद 1 पर डबल बॉन्ड है और 7 पर डबल बॉन्ड है। इनिशियल जहां से स्टार्ट होता है उसको लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से स्टार्ट, ये 1 से, तो 1 7। और डबल वन के लिए इन होता है, लेकिन यहाँ 2 डबल वन है तो लग जाएगा इसमें डाई इन। क्या लग जाएगा, डाई इन। तो डाई इन हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसका नोमेनक्लेचर 4 एथाइल 5 इथाइनाइल नोना 1 7 डाई इन हो गया। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होती है माय डियर स्टूडेंट। इसे जल्दी से नोट करेंगे क्या करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए इसको। नोट हो रहा है, हाँ नोट तो हो रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिए इस नोमेनक्लेचर को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, गौर करिए, गौर करिए। ये मान लीजिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो स्ट्रेट जाते हैं तो 2 डबल बॉन्ड मिलता है और 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनता है। ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कार्बन 6। ऐसे भी जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 2 डबल बॉन्ड मिलता है, 2 डबल बॉन्ड मिलता है और 6 कार्बन के चेन मिलती है। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन 7 वाला होगा जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखा जाता है, एल्कीन लिखा जाता है, एल्कीन। और 2 कार्बन है तो एथीन, एथीन। और एथीन को सब्स्टिट्यूट के लिए, तो सब्स्टिट्यूट में तो एथीन लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, ई को हटाकर 2 डबल बॉन्ड है तो एथीन, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एथीन। और ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ दिए, वाईएल, तो क्या हो जाएगा, इथीनाइल हो गया। और ये इथीनाइल कहाँ है, 4 पर, पहले लिखेंगे 4 इथीनाइल, 4 इथीनाइल, 4 इथीनाइल लिखेंगे, 4 इथीनाइल। और कार्बन की संख्या क्या, 7, तो हेप्ट लिखेंगे। 2 डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ ए हो जाएगा हेप्टा। और 1 पर और 4 पर डबल, 6 पर, 1 पर और 6 पर डबल बॉन्ड है, 1 6 डाई इन, 1 6 डाई इन। तो माय डियर इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है और इसको जल्दी से नोट करेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है। ये देखिए 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड माने उस चेन को एक्सेप्ट किए हैं जिस चेन में अधिक से अधिक डबल बॉन्ड मिले। तो इस चेन में 2 डबल बॉन्ड मिलता है। इसके बाद कार्बन की संख्या भी 7 होती है,
1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिलती है, डबल बॉन्ड 2 मिलता है इसमें भी, और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड मिलता है, लेकिन कार्बन कितना मिलता है 6, तो हम क्यों नहीं 2 डबल बॉन्ड लें और अधिक कार्बन लें। इससे लॉन्गेस्ट चेन ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इथिनाइल, और हेप्टा कार्बन की संख्या कितनी है 7, तो हेप्ट, और चूंकि हेप्ट वर्ड रूट हुआ और इसमें एक अतिरिक्त ए जुड़ता है तो हेप्टा हो जाता है, डबल बॉन्ड के लिए ए जोड़ा जाता है। कहने के देखिए मोर देन 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो एल का हो जाता है, यानी एथा रहेगा तो एथा, एथ रहेगा तो एथा, प्रोप रहेगा तो प्रोपा, ब्यूट रहेगा तो ब्यूटा। मोर देन 1 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो तब मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो के लिए एल का हो जाता है। क्या हो जाता है एल का। ऐसे एल का नहीं भी लिख सकते हैं, एल्क भी लिख सकते हैं, हेप्ट भी लिख सकते हैं, ये भी अलाउ है कि ओनली वर्ड रूट भी लिखा जा सकता है, हेप्ट भी लिख सकते हैं, वो भी नोमेनक्लेचर सही होगा। क्लियर। ओपी टंडन में बताया गया है कि हेप्ट भी लिख सकते हैं, हेप्टा भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको लिख लेंगे जल्दी से, तब आगे की हम बता रहे हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब जो है ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कुछ नहीं बदलना है, वही उसी तरह तो 2 डबल बॉन्ड हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं एल्काइन। और 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एथाइन। एथाइन ई को हटाकर क्या जोड़ेंगे YL जोड़ देंगे। ई को हटाकर क्या करेंगे 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एथाइन, और एथाइन के ई को हटाकर YL जोड़ देंगे तो इथाइनाइल हो जाएगा, तो 4 एथाइनाइल हो जाएगा। यदि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच तो क्या लिखेंगे एथाइनाइल, और कार्बन की संख्या वही होगी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसे आते हैं तो एक डबल एक ट्रिपल, ऐसे आते हैं तो एक डबल एक ट्रिपल। इसलिए बेहतर होगा कि 7 कार्बन भी मिले और 2 डबल बॉन्ड भी मिले, वही बेहतर होगा। क्लियर। तो इसलिए यहां लिखेंगे 4 एथाइनाइल, कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट, और 2 डबल बॉन्ड के लिए हेप्टा, और इसके बाद 1 और क्या है 6 डाइइन। तो माय डियर स्टूडेंट इसको अच्छा से लिखिए, समझ गए ना। एथाइनाइल क्यों हुआ ट्रिपल बॉन्ड के कारण, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जाता है, और 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एथाइन कहा जाता है, और एथाइन के ई को हटाकर YL जोड़ दिया जाता है तो एथाइनाइल हो जाता है, और टोटल कार्बन 7 है तो हेप्ट होगा, वर्ड रूट क्या होगा हेप्ट होगा। और 2 डबल बॉन्ड के लिए एक अतिरिक्त इसमें ए जोड़ दिया जाता है, जोड़िए अथवा नहीं जोड़िए, मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों बात, हेप्ट भी लिख सकते हैं या हेप्टा भी लिख सकते हैं, तो हेप्टा 1,6 डाइइन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां यदि चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड अटैच हो, तो डायरेक्ट अटैच हो तो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं मिथाइल, लेकिन डायरेक्ट अटैच है, डबल बॉन्ड के द्वारा डायरेक्ट अटैच है ये कार्बन इसके साथ, मेन चेन के साथ, इससे इसका नाम होगा मेथाइलिडीन। इसका नाम क्या होगा, कहने का कि डायरेक्ट अटैच हो, कोई चेन हो और इसे डायरेक्ट अटैच हो, ये डबल बॉन्ड चेन यदि जा रही है, ऐसे चेन जा रही है, ऐसे चेन जा रही है, ऐसे चेन जा रही है, और यहाँ से डायरेक्ट अटैच हो कार्बन, और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड अटैच हो, तो यहाँ एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे है ना मेथाइलिन या मेथाइलिडीन, क्या लिखेंगे मेथाइलिन
मेथाइलिन या मेथाइलिडीन दोनों अलाउ है। इसके लिए एक कार्बन के लिए मेथाइलिन भी लिख सकते हैं या मेथाइलिडीन भी लिख सकते हैं, तो दोनों अलाउ है। तो माय डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, मेथाइलिन या मेथाइलिडीन। कहाँ पर, 4 पर। 4 पर डायरेक्ट अटैच हो तब डबल बॉन्ड, डायरेक्ट अटैच हो तब, और एक कार्बन हो केवल तब जो है अलाउ है मेथाइलिन। नहीं तो आगे चलकर एथाइल 2 कार्बन होगा, मान लीजिए यहाँ कार्बन होगा तो इसको एथाइलिन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एथाइलिडीन, बताएंगे अभी इसके बाद। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे है। तो 4 पर क्या हो गया, 4 पर मेथाइलिडीन 4 मेथाइलिडीन, और इसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 7 हेप्टा और 1 हो गया, और 7 और डाइइन, और 4 मेथाइलिन भी लिख सकते हैं, 4 मेथाइलिन हेप्टा 1 6 है ना, सॉरी 6 कहीं 7 हो गया तो देख लीजिएगा, 1 6 डाइइन। तो दोनों मेथाइलिडीन या मेथाइलिन दोनों लिख सकते हैं इसके लिए। तो 4 मेथाइलिडीन हेप्टा 1 6 डाइइन, 4 मेथाइलिन हेप्टा 1 6 डाइइन। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है। अब चलिए यहाँ हम 2 कार्बन जोड़ते हैं, तब क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद 2 कार्बन जोड़ेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे देखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान देकर पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। पढ़ने में मन लगती है ना, पढ़ने में मन लगती है ना। चलिए अच्छी बात है, पढ़ने में मन लगाना, और मन लगाकर पढ़िए, जोज और जज्बा से पढ़िए। तो ये हो गया। अब देखिए, और ये जो है 2 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड अटैच है। डबल बॉन्ड क्या है, अटैच है। यहाँ डबल बॉन्ड ही अटैच हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ अटैच होगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, एथाइलिडीन। इसको एथाइलिन नहीं लिखेंगे, ये 2 कार्बन है तो ओनली फॉर एथाइलिडीन, ये नहीं कि एथाइलिन, मेथाइलिन के जैसा नहीं। इसे 4, ये 4 हो जाएगा, एथाइलिडीन, और ये हेप्टा 1 6 डाइइन। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए, ये 4 एथाइलिडीन हेप्टा 1 और 6 पर है तो 1 6 डाइइन। क्लियर हो गया, समझ गया इस नोमेनक्लेचर को, समझ गया ना। जल्दी से पॉज करिए अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, और जल्दी से इसको लिखिए। लिख लिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यदि इस तरह का नोमेनक्लेचर हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये है। अब तो इसमें भी उस चेन को एक्सेप्ट करेंगे, उस लॉन्गेस्ट चेन को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें अधिकतम डबल बॉन्ड मिले। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ऐसे जाते हैं, तो 1 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 कार्बन तो मिला, लेकिन एक डबल बॉन्ड। ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिलता है, 2 डबल बॉन्ड मिलता है, और इधर से डबल बॉन्ड 1 पर है, इधर से डबल बॉन्ड 2 पर है। इससे इधर से ही नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया माय डियर, सब्स्टिट्यूट हो गया। 1 2 3 पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट 3 पर, ये क्या होगा 1 2 3 प्रोपाइल।
तो क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल, सबसे पहले 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, और ये कितना कार्बन है, हेक्सा 1 और 4 डाइइन, 1 4 डाइइन। तो 3 प्रोपाइल हेक्सा 1 4 डाइइन हो गया। तो ये समझ गए होंगे कि उस डबल बॉन्ड को उस लॉन्गेस्ट चेन को एक्सेप्ट करेंगे जिस ओर जाने से अधिकतम डबल बॉन्ड मिले। तो अधिकतम डबल बॉन्ड क्या होती है, 2 होती है इसमें, और इधर जाते हैं तो एक डबल मिलती है, और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 इधर भी मिलती है। मान लीजिए इधर 5 मिलता और 2 डबल बॉन्ड मिलता, तो हम डबल बॉन्ड को ही, डबल बॉन्ड वाले चेन को एक्सेप्ट करते, ये नहीं कि सिंगल बॉन्ड वाले को एक्सेप्ट करते। डबल बॉन्ड ग्रेटर होता है सिंगल बॉन्ड से, याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड से, माने डबल बॉन्ड ग्रेटर ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इज ग्रेटर ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर ये सिंगल बॉन्ड। तो इसको ध्यान से याद करेंगे, है ना। तो चलिए, ऐसे डबल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में, एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर में, एल्कीन और एल्काइन दोनों को सेम प्रायोरिटी दी जाती है, सेम प्रायोरिटी दी जाती है, सेम प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी होती है, ठीक है। कहाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, इसलिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था क्या सेम प्रायोरिटी है। ये मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बताइए कि ये जो है डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 पर, ट्रिपल बॉन्ड 1 से। तो देखिए सेम प्रायोरिटी है, जो लोएस्ट रहेगा उसी को लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, लोएस्ट है, डबल बॉन्ड क्या है, लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि 2 पर हो गया, ये 1 पर हो गया, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर, ये पहला कार्बन ये होगा, पहला कार्बन ये होगा, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एल्कीन और एल्काइन दोनों हो तो इन होता है एल्कीन में, एल्काइन में वाई ये नहीं होता है, आइन हो गया, ये इन हो गया, तो पहले इन लिखेंगे, इसके बाद आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले इन, इसके बाद आइन, इससे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इन कहाँ है, 1 2 3 4 पर इन है, 4 पर क्या है, ये हेक्स हो गया, 1 1 2 3 4 5 6, हेक्स क्या हो जाएगा, हेक्स। और इसके बाद क्या है, 4 पर इन है, 4 पर क्या है, इन है, और 1 पर क्या है, आइन है, 1 पर क्या है, आइन। तो माय डियर स्टूडेंट, बताया गया था नियम, ये जो है AEIOUY, इसमें से 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो 2 चीज एक साथ नहीं रह सकती है, माने ई और वाई नहीं रह सकती है एक साथ, इसलिए ये और ये ई है, ये वाई है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती है, इसलिए इस ई को क्या होना पड़ता है, लास्ट वाला को हटना पड़ता है, इसलिए ई हट जाएगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्स 4 इन 1 आइन। तो ये वाई के कारण इस ई को हटना पड़ा। तो ये सेम प्रायोरिटी है। देखिए ट्रिपल बॉन्ड 1 पर था, डबल बॉन्ड क्या था, इधर से 2 पर था, इसलिए प्रायोरिटी यहाँ इसकी हो गई। यदि यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर आता, ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आता, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है ना। तो दोनों की सेम प्रायोरिटी है, जिस पोजीशन में जैसा रहेगा वैसा लिखा जाएगा। तो ये हो गया हेक्स 4 इन 1 आइन।
ठीक है, तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं मेरे बात को। अब देखिए ये अब देखिए उस चेन को एक्सेप्ट करेंगे जिधर जाने से अधिक डबल बंड मिल जाए या ट्रिपल बंड मिल जाए। जैसे ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 तो 2 डबल बंड मिलता है। ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या मिलती है? एक डबल बंड, एक डबल बंड, एक ट्रिपल बंड। ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई। तो 10 हो गई तो 10 में 2 डबल बंड है, 10 कार्बन भी है। इससे क्यों नहीं 2 डबल बंड वाले और 10 कार्बन वाले को हम लिखें? क्यों इसको लिखेंगे? जब 9 कार्बन है, एक डबल बंड, एक ट्रिपल बंड मिल रही है, तो इसलिए ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूट ट्रिपल बंड को क्या कहते हैं अभी बताए थे, बताइए जल्दी से। इथाइनाइल। ये भी इथाइनाइल, ये भी इथाइनाइल। और इधर से देखिए, इधर से हम नोमेनक्लेचर करनी है। एक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार, 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? तो ये 4 पर क्या है? एथाइनाइल। तो कितना एथाइनाइल है? 2 एथाइनाइल है ना। तो क्या लिखेंगे? 4 4, क्या लिखेंगे नोमेनक्लेचर इसका? 4 4 डाई इथाइनाइल, डाई इथाइनाइल, 4 4 डाई एथाइनाइल। और कार्बन की संख्या चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेक हो गया। क्या हो जाएगा? डेक। 2 डबल बंड है तो डेक का, और इसके बाद 1 पर डबल बंड है और 7 पर डबल बंड है, तो 1 7 डाई इन, 1 7 डाई इन, 1 7 डाई इन। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? 1 7 डाई इन। तो 4 4 डाई इथाइनाइल, डे का 1 7 डाई इन हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आगे की ओर आपको बढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, मजा आ रही है ना नोमेनक्लेचर बनाने में? अच्छा लग रहा है? तो ये आप समझ गए कि 2 डबल बंड हो तो उसको एथाइनाइल कहते हैं। कौन, सॉरी, 2 कार्बन के बीच डबल बंड हो तो उसको एथाइनाइल कहेंगे। और एथाइनाइल 2 गो हो गया, 2 एथाइनाइल तो डाई एथाइनाइल हो गया। और 4 पर दोनों हैं, 4 4 डाई एथाइनाइल। चेन में, लंगेस चेन में 10 कार्बन है तो डेक, और 2 डबल बंड के लिए ए जुट गया डे का, और 1 7 डाइन। एक डबल बंड के लिए इन, 2 डबल बंड के लिए डाई इन, 2 डबल बंड के लिए डाई इन। तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर से समझ रहे हैं ना? ऐसा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए, अब देखिए, ये हो गया। तो इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, एक डबल एक ट्रिपल। इधर 1 2 3 4 5 6 7
7 हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ इसमें 2 डबल बॉन्ड मिला, 7 कार्बन भी मिला। ये इधर जाते हैं तो 6 हो रहा है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे भी जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रही है कि एक डबल बॉन्ड मिल रही है और एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रही है। इसलिए दोनों यदि दोनों मिलता है तो बेहतर है, दोनों मिलेगा तो बेहतर है। और ऐसे ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां मान लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, तब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया और 2 डबल बॉन्ड मिला। और ऐसे जो है 7 हो रहा है, लेकिन एक डबल बॉन्ड और एक क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। इससे ये नोमेनक्लेचर एक्सेप्टेड नहीं होगा, यही नोमेनक्लेचर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 3 पर क्या है, एथाइनाइल है। 3 पर क्या है, एथाइनाइल, 3 पर एथाइनाइल। तो पहले लिखेंगे ये 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 एथाइनाइल, 3 एथाइनाइल, 3 पर एथाइनाइल, कार्बन की संख्या 7, तो हेप्टा और 1 पर और 5 पर डबल बॉन्ड है, हेप्टा 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा और 1 5 डाइन, 1 5 डाइन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा आपको नोमेनक्लेचर लग रहा है, अच्छा लग रहा है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं एक अच्छा नोमेनक्लेचर आपको कराता हूं। तो समझ गए ना, 2 डबल बॉन्ड मिला इस चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 में जाने पर 2 डबल बॉन्ड और 7 कार्बन का चेन मिला। 7 कार्बन का क्या मिला, चेन मिला, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, इसलिए यही एक्सेप्टेड है। और 3 के साथ ये सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट ही होता है, तो एथाइनाइल हो गया। ये 3 पर एथाइनाइल, तो 3 एथाइनाइल, कार्बन की संख्या 7, तो वर्ड रूट हेप्ट हो गया। और 2 डबल बॉन्ड के लिए यहाँ ए जुट गया, हेप्टा हो गया। और 1 पर और 5 पर डबल बॉन्ड है तो 1 5 है ना, हेप्टा 1 5 डाई इन हो गया। क्लियर? तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यदि ये हो, आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें ये मान लीजिए कि आई हो गया और ये बी आर हो गया, तो इसको नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से देखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स का 2 मैं ले रहा हूं और आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि क्या डिफरेंसेज है। ये आई हो गया, मैंने यहां से काउंट किया, पहले 1 2 1 यहां किया, एक कार्बन यहां, 2 कार्बन, इसको डबल बॉन्ड से शुरुआत की, 3 4 5 6, इसमें मैंने 1 इसको लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया। अब इसमें किसका नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, ये आपको पॉइंट डिफरेंस बताएगा। इसका नाम होगा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। कैसे? डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ लिखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 पर, सब्स्टिट्यूट कहाँ है, सब्स्टिट्यूट जो है 1 पर और 6 पर। आयोडो क्या सब्स्टिट्यूट है, डबल बॉन्ड 1 पर और सब्स्टिट्यूट 1 पर और 6 पर, इसमें डबल बॉन्ड 1 पर और सब्स्टिट्यूट हो गया 2 पर और 3 पर। देखिए इसमें डबल बॉन्ड 1 पर है, डबल बॉन्ड 1 पर है, सब्स्टिट्यूट 1 पर है पहला और ये 2 पर है,
तो यही फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है। इसको हम नहीं देखिए, इसको लोवेस्ट नहीं देखिए कि ये 6 + 1 = 7, यानी ये सब्स्टिट्यूट का पोजीशन जोड़ते हैं ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट का जो पोजीशन होगा वो नियम फेल हो जाएगी। मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर नियम जो है टूटती है, और यहाँ ये लोवेस्ट वाला नियम टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखा जाता है। यहाँ सब्स्टिट्यूट 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो लोएस्ट सब्स्टिट्यूट इसको माना जाएगा, 1 से स्टार्ट वाला, 2 वाला को नहीं माना जाएगा। IUPAC ये कहती है कि नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये 1 है, ये 2 है, इसलिए सब्स्टिट्यूट को 1 को छोड़कर 2 वाला नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम होगा ना, ये नाम होगा ये वाला, ये वाला अलाउ होगा, ये वाला अलाउ होगा। तो पहले तो ब्रोमो लिखेंगे, 6 पर ब्रोमो, इसके बाद 1 पर आइडो, और ये साइक्लो हेक्स है, और 1 पर क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसका सही हो जाएगा। और सही हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, है ना, 6 पर ब्रोमो, ब्रोमो को नहीं देखा जाएगा कि 6 पर पड़ता है, इसको देखा जाएगा सब्स्टिट्यूट पहला कहाँ है, तो 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 1 आइडो, 1 आइडो, 1 आइडो, 1 आइडो, और साइक्लो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड, 1 इन, तो समझ गया। 6 ब्रोमो, कहने के फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के कारण 1 यहां से काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 कहीं पर पढ़े, है ना, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है 1 पर पढ़ रहा है, इसीलिए ऐसा नोमेनक्लेचर हुआ। तो 6 ब्रोमो, 1 आइडो, साइक्लो हेक्स, 1 इन। अब आप बनाइए इसको, चलिए मैं दे रहा हूं, ये आई, ये Cl, ये Br, ये Br, ये हो गया आपको, ये इसको बनाना है, चलिए इसको बनाइए, करिए, इसको करिए, कर रहे हैं, हो रहा है, कर लिए। तो चलिए इसमें भी देखिए, कर लिए ना, चलिए देखिए मैं कराता हूं। अब देखिए इसको एक और बनाइए, ऐसा यहां बना देते हैं काउंट करने के लिए। ये हो गया ICl Br। अब चलिए इसमें यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसमें यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 4। अब चलिए इसमें डबल बॉन्ड लिखिए, 1 पर सब्स्टिट्यूट 3 3 3 4 3 3 4, 2 पर, ये 3 पर क्या है, 2 गो है, 3 3 4, इसमें सब्स्टिट्यूट लिखिए। ये डबल बॉन्ड 1 पर, डबल बॉन्ड 1 पर, सब्स्टिट्यूट कहाँ है, 3 4 4। अब देखिए यहां भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लागू होती है। डबल बॉन्ड तो क्या, इसमें भी 1 पर है, इसमें भी डबल बॉन्ड 1 पर है, ये तो चलिए बात हो गई खत्म। यहां देखिए पहला सब्स्टिट्यूट इसमें 3 पर, इसमें भी पहला 3 पर, दूसरा इसमें 4 पर, और इसमें दूसरा 3 पर,
इसलिए ये रॉन्ग हो गया और ये राइट हो गया। तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सब्स्टिट्यूट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये काउंटिंग जो है गलत होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये काउंटिंग क्या होगा, गलत होगा। समझ गए ना, मैंने जो बात बताई कुछ समझ गए? मैंने यही ना बात बताई, एक बार और देखिए। ये आई और ये CL, ये BR और ये, तो मैंने इसमें कहां से ली है, 1 2 पर, और यहाँ 1 2 3 4, तो डबल वन कहाँ है इसमें, डबल वन 1 पर, सब्स्टिट्यूट कहाँ है इसमें 3 और 4 4 पर, और इसमें डबल वन 1 पर, सब्स्टिट्यूट 3 3 पर, 3 3 पर, और इसके बाद 4 पर, 3 3 4। तो देखिए ये 1 1 3 3, लेकिन दूसरा सब्स्टिट्यूट इसमें सब्स्टिट्यूएंट 4 पर है, इसमें दूसरा भी 3 पर है, इसलिए ये जीता ये हारा। समझ गए रे मेरे बात को, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा ऐसा नोमेनक्लेचर आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इन सभी नोमेनक्लेचर को ध्यान पूर्वक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिहाज से देखकर बनानी होगी। तो ये नोमेनक्लेचर गलत होगा और ये सही होगा। चलिए इसमें क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना? ये क्या हो रहा है, चलिए ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमो कहाँ है, 4 पर, ब्रोमो कहाँ है 4 पर, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और इसके बाद 3 3 3 पर क्लोरो, 3 पर आइडो, 3 पर आइडो, और इसके बाद साइक्लो साइक्लो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 इन, साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्लियर हो गया, लिख लिए? चलिए एक अच्छा और नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिए इधर। लिख लिए? लिख लिए ना? साफ कर दें इसको, साफ कर देना। चलिए देखिए ऐसा, यहां देखिए, अब देखिए डबल वन यहाँ है, यहाँ तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, यहां से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 पर ये सब्स्टिट्यूट है 1 2 3, साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन भी है, इसलिए ये जो है मेन चेन होगा और ये जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 6 पर क्या सब्स्टिट्यूट, 6 साइक्लो प्रोपाइल, 6 साइक्लो प्रोपाइल, इसके बाद 6 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो 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 क्या है ये, हेक्स, साइक्लो हेक्सेन, हेक्स, और 2 डबल वन है, ख्याल रखिएगा 2 डबल वन के लिए क्या हो जाएगा हेक्जा, हेक्जा, और 1 पर और 4 पर डबल वन है, 1 2 1 पर और 4 पर, हेक्जा 1 4 1 4 डाई इन, हेक्सा 1 4 डाई इन हो गया। समझ गया? 6 साइक्लोप्रोपाइल, 6 साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लो हेक्सा, साइक्लो हेक्सा, ये हेक्स है, साइक्लो हेक्स है, और चूंकि 2 डबल वन है इसमें इसलिए हेक्सा हो जाएगा, और 1 पर और 4 पर क्या है डबल वन है, तो 1 4 डाई इन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए लिख लिए इसको, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखेंगे। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये मान लीजिए कि ये रहे, अब देखिए आ गया चमकाने वाला। अब मान लीजिए
ये साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोप्रोपाइल है, इसमें डबल बॉन्ड लग गया। तो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी जो है सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है। डबल बॉन्ड ये इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होगी, सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा अधिक होगी। इसलिए यहां से 1 2 या 1 2 3 के साथ ये लग गया 1 2 3 4 5 6। तो 3 के साथ क्या लग गया, साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोहेक्साइल 3 के साथ साइक्लोहेक्साइल लग गया। और इसके बाद साइक्लोप्रोप 1 के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 इन तो 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोप 1 इन। माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट करिए, ऐसा नोमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूं, जिस नोमेनक्लेचर को आप अपने लाइफ में, आप अपने पढ़ाई में उतारेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा, बहुत क्या होगा, फायदेमंद होगा, बहुत क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। ठीक है, एक और नोमेनक्लेचर मैं करा देता हूं। चलिए अब देखिए, चलिए यही करा देता हूं। ये अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन इसमें ज्यादा है। 1 2 3 4 5 इसमें कार्बन डबल बॉन्ड से काउंट होता है 1 2 3, इसलिए ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया। और इस सब्स्टिट्यूट में भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये नहीं कि साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट लग गया डबल बॉन्ड, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो चलिए 4 पर है, 4 डैश साइक्लोप्रोप और 1 पर क्या है, 1 2 तो 1 क्या है, इनाइल 1 इनाइल, साइक्लोप्रोप 1 इनाइल। ये साइक्लोप्रोप हुआ, 1 पर क्या हो गया, 1 पर क्या हो गया, इनाइल।